जी, आप होस्ट भी हैं। हाँ आपका करियर शुरू हुआ एज एन आरजे। या एफएम 100 लाहौर से आपने शुरू की रेडियो के ऊपर होस्टिंग, यस विच वाज हाउ मेनी इयर्स अगो? एटलीस्ट 9.5 years 9.5, 10 years ago। ऑलमोस्ट 10 years ago 10 years ago। या तो ये जो इंटरेस्ट था रेडियो की तरफ और टीवी की तरफ, बल्कि आपने तो हम सब उम्मीद से हैं में बड़ी पैरोडीज भी की वो हुई हैं बहुत बात का पोर्शन है। उसी के। सबसे पहले रेडियो था और वो मेरे अब्बा से मुझे शौक मिला था बिकॉज मेरे अब्बा जो हैं वो डाइजेस्ट बहुत पढ़ते थे और रेडियो बहुत सुनते थे। तो उनके साथ मैं हमेशा रहती थी तो वो डाइजेस्ट पढ़ना और रेडियो सुनने की आदत वहां से थी। तो टीवी नहीं देखती थी आप इतना? नहीं फिल्में शिल्में आपने देखी नहीं? यार हमारा जो फेस था ना मतलब टू बी ऑनेस्ट हमारे घर में ना पढ़ा मैं नहीं निकली इतनी पढ़ाकू। पर हमारे घर का माहौल बहुत वो था। अब्बा ने बहुत टाइम तक तो केबल ही नहीं थी हमारे घर पे अच्छा। ना। मेरे चचा के बेटों की तो शादियां वादियां हो गई तो उनके घर पे टीवी आया था। ओहो हो। और आज कंजर्वेटिव माहौल था। बहुत ज्यादा। तो उस बीच में लड़की कह रही है जी मैंने तो एक्ट्रेस बनना है या रेडियो पे जाना है, तो फिर वो एक बहुत लंबा किस्सा है वो। सुनाए जी सुनाए, आज टाइम ही टाइम है हमारे पास। एक्चुअली मैंने जब अब्बा को पहली बार रेडियो में जाने का बोला रेडियो का एक हम लोग शो सुन रहे थे उसके बीच में कमर्शियल आया कि हम ढूंढ रहे हैं एक नई आवाज और अगर आपको लगता है तो फ्लां डेट को फ्लां जगह पे ऑडिशन है। अब्बा को बोला कि मैंने करना। अब्बा कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम हमारा नाक कटवाओगी। वो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के अब्बा जो होते बड़ा हैं ना पंजाबी फैमिली। पंजाबी फुल। तू कंजर खाने से जाएंगी। तो मेरे अब्बा की लाइन थी कि तू कंजर खाने से जाएंगी। तो आई वाज लाइक खैर सबसे छोटी औलाद हूँ घर की तो बहुत जिद्दी थी। रोना पिटना डाला और बहुत वो मैंने किया। तो अब्बा को था कि अच्छा इसने कौन सा सिलेक्ट हो जाना है क्योंकि एक हफ्ता हो गया था उनको बोलते हुए। तो मैं भाई के साथ ऑडिशन देके आई। अच्छा। एक तो महीने अबू मान गए, उन्होंने कहा ऑडिशन तो दे ऑडिशन दे दिया कि इसने। वो होना तो है नहीं कुछ। हाँ उनको था इससे कौन सा हो जाना सिलेक्ट। ऑडिशन दे के आई। एक महीना गुजर गया कुछ नहीं बताया उन्होंने। मुझे लगा नहीं हुआ। एक महीने बाद सडनली मुझे कॉल आई कि आप जो हैं वो उस शो के लिए सिलेक्टेड हैं तो आप आके बात कर लें। अच्छा। पैसे बड़े कम थे शो के। बट उस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि हम्म। मतलब मैं जा रही हूँ वही बड़ी बात होती थी। सो या आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद तो आपका जो एफएम 100 पे जो शो था उस वक्त, वो क्या था? लेट नाइट था, गजल नाइट चलती थी रात? पहले मुझे दोपहर का शो मिला था। अच्छा, दोपहर का या शो। दोपहर का शो मिला था और वो मेरा शो काफी अच्छा गया था। उसके बाद मुझे रात को 12 से 3 लाइव मिला था। वो तेरी खैर हो जाए। गजल टाइम। वो गजल टाइम मिला फिर आपको? वाकई में आपने यस गजल टाइम वाकई में किया आपने? यस वो मैंने किया था 1 साल। उसमें मेरे भाई ने बहुत ड्यूटी दी मेरे साथ जाके। लेकिन मुझे बताएं, रेडियो की दुनिया में बेस्ट स्लॉट कौन सा रात का ही होता है? रात का होता रात को होता है है यार। बिकॉज। बड़ा मजा आता है इतना पीस। एक छोटा सा बॉक्स है हम्म। और उसमें आपने अपनी एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर दी है लोगों के लिए। और तीन एंड घंटे गजलें सुनानी है लोगों को। गज़लें, नज़्में और टॉपिक हर बार का कुछ नया। हाँ। रोज़ मैं एक नया टॉपिक लेके आती थी और उस पे हम बात करते थे। मेरा इंट्रो होता था अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आपका और हमारा साथ रहेगा रात 12 से 3 और आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, प्यार की। तो कौन है मेरे साथ? नंबर मिलाइए और बात करते हैं। सो या लाइक ये तो मतलब है कि लड़के ही ज्यादा कॉल करते होंगे आपको रात को 12 से 3 काइंड के। ऑफ। तो ये था। इस बीच में आपका ध्यान फिर टीवी की तरफ किधर गया? आपने मुझे बताया था कि A+ पे एटीवी पे हुआ ये था कि इसी शो को करते करते फिर मेरे शो में गेस्ट आने लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सेलिब्रिटी रात गेस्ट। को 12 से 3 आते नहीं थे? नहीं दोपहर वाले में। दोपहर वाले में? सेलिब्रिटी गेस्ट आने लगे थे तो वहां पे कोई एक डायरेक्टर आए थे मेरे पास जो इंटरव्यू दे के गए थे लेकिन वो चले गए उसके बाद आई नहीं। तो जब मैं गजल टाइम कर रही थी तो एक दिन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि हम एक एटीवी पे कुकिंग शो कर रहे हैं तो उसमें कुक होगा जो खाना पकाएगा और आपने उसमें होस्टिंग करनी है। तो मैंने घर में अब्बा को बिना बताए वो शो कर लिया। कर लिया बताए बगैर? बिना बताए क्योंकि पता था कि बताऊंगी तो पॉसिबल नहीं है कि ये हाँ। होगा। तो वो मैंने बिना बताए कर लिया। चल गया किसी को पता नहीं चला किसी ने देखे ही नहीं। ना। वो तो रिपीट पे किसी दिन चल रहा था और मेरे चाचू ने देख लिया। अच्छा। उन्होंने कहा यार ये लड़की तो देखी देखी या है। एंड फिजा है या शिजा है ये किरण है? एंड ही कॉल्ड माय अब्बा फॉर एप्रिसिएशन अच्छा। बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और माशाल्लाह ही इज वेरी लिबरल और उनको नहीं उससे फर्क पड़ता था। तो उन्होंने मेरे अब्बा को फोन किया नहीं सेड कि माशाल्लाह तुम्हारी बेटी कितना अच्छा कर रही है कितना प्यारा बोल रही है वो। अब्बा को तो समझ ही नहीं आई। रात के 9 बजे हुए थे और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। तो अब्बा आए कमरे में और अब्बा मुझे कहते हैं
तूने टीवी पे काम किया, तू टीवी पे काम कीता है? एंड आई वाज लाइक यो, निकल जाओ मेरे घर से, ओए होए मर होए गई तुम मेरे लिए, ओए होए तुमने होए इस कंजर खाने में जाके मेरा नाक कटा ओ दिया तेरी है। खैर हो जाए। और मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी और मेरे अब्बा ने बाजू से पकड़ के रात के 9 बजे में दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अच्छा वाकई में? ओह यस, इट्स अ हिलेरियस स्टोरी, कम ऑन। आज से 10.5 साल 10 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आम सा सैलरी मैन, उसके लिए एक बहुत बड़ा हवा है कि उसकी बेटी टीवी पे जा रही है। कम ऑन, इट्स अ टैबू हाँ, और वो भी दैट टाइम, इवन दो कुकिंग शो है और ऐसा नहीं कि आप कोई बट ड्रामा है। टीवी पे आ रही है, इट्स अ टैबू। हम्म, अब तो बहुत लड़कियों के लिए ब्लेसिंग है कि उनके पेरेंट्स बहुत इजी मान हो गए गए हैं हैं। और इजी। अब तो बहुत मुश्किल, उस वक्त बहुत मुश्किल था। खैर अब्बा ने बाहर निकाल दिया, तो अब अम्मा अब्बा कहते हैं कि जो इसके पास जाएगा मेरे लिए वो मर गया और फलां। अच्छा असल में घर से निकाल दिया अब्बा रात? ने बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया मुझे कि तुमने टीवी पे काम किससे किया है। ओए होए होए। अम्मा मेरी ने मेरा दुपट्टा उठाया, चप्पल उठाई और जाने लगे। अब्बा ने कहा बुशरा तुम जाना मत वरना मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अम्मी कहती बाद में देखूंगी, अभी मैं लड़की को अकेले नहीं छोड़ रही। तो 2 गलियां छोड़ के खाला रहती थी, उनके पास छोड़ के आए। ओए होए 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 अम्मी होए। कहती तुम तो यहाँ बैठो ना, तुम्हें आके मैं बाद में मिलूंगी, पहले मैं तुम्हारे अब्बा को देख लूं। फिर अम्मी घर आई, 1 हफ्ता में खाला के घर रही, 10 दिन। और अब्बा ने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको बोलो ये खत्म करेगी, आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ पढ़ेगी तो वापस आ सकती है। तो फिर मैं तो नहीं, मैं तो करूंगी। तो करूंगी। तो देन मेरे अब्बा ने एक शर्त रखी थी, इसको बोलो शादी कर ले। अच्छा, ये यार ये पूरा ड्रामे की स्टोरी चल बहुत रही है बड़ी है, मुझे यार। आप पहली बार सुन रहे हैं वरना बड़ी पुरानी है, बहुत सुनाई है मैंने ये। अच्छा। सो या तो अब्बा ने कहा इसको बोलो शादी कर ले, हाँ, फिर जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में। मैं क्या ढूंढ के ले आओ ऐसा कि जो जो मुझे काम करने से ना रोके। वाह। बट दैट टाइम टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने शायद लिखा था ऐसा साथी कि उन्हीं दिनों मेरी लाइफ में मैं टकराई अपने हस्बैंड से। अच्छा, सो या तो वो टक्कर कैसे हुई बता दें, अब जब सब कुछ बता ही रही हैं आप तो। वो अरेंज टक्कर थी या नहीं, लव टक्कर थी? फुल्ली लव। वो भी अच्छा, एक अलग ड्रामे हैं, स्यापे हैं, लड़ाई झगड़ों वाले। खुल जाए आज, मैं तो कहता हूँ किरण हो जाए फिर। यार अब तो अब्बू कूल हो गए वैसे ही अब तो। हाँ अच्छा, अब ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इट्स अ टाइम प्रोसेस, मतलब सडनली थोड़ी 10 दिन में शादी हाँ, होगी। मतलब जब बहुत देर और तक उस बीच में फिर आप वो कुकिंग शो कर रही थी, वो कर रही मैं थी आप? घर ही नहीं आ रही थी ना। अच्छा, आप खाला अब्बू के घर हैं? खाला के घर ही थी। अब्बा कह रहे थे घर आओगी तो टीवी छोड़ना पड़ेगा, हाँ। और मैं घर नहीं आ रही थी। मैं कहती नहीं आप मैं नहीं आऊंगी। आप तो उसके बीच में बेचारी मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे पिस रही थी बहुत, उसके बीच में कभी उधर और कभी उधर, बट मैं नहीं आ और रही थी। खाला का क्या था? वो हमारे ड्रामों में तो खाला खाला। मेरी बड़ी चिल है। अच्छा, खाला चिल है, हाँ वो ठीक है चिल ठीक है। थी। शी वाज, वो तो इसमें थी कि मेरे बेटे को भी करा दो। सो शी वाज चिल। तो हुआ ये कि उन्हीं दिन जब मैं कुकिंग शो करी थी, तो फिल्म स्टार नूर, जी 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 जी। उन्होंने अपना कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया था, फारूक मेंगल उसको डायरेक्ट कर रहे अच्छा थे। उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल ऑफर किया था, अच्छा 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 मतलब अच्छा। लाइक 2-3 किस्त का रोल। तो आपने कहा अब्बा जी ने कर लूं तो काटता है वैसे ही। रोल तो करो ना। यार अभी मतलब आप बहुत प्राउडली मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त तो मैं बहुत जिद्दी थी, समझ नहीं आता था अम्मा अब्बा क्या कह रहे हैं, या शायद वो अगेंस्ट हैं। अब जब थोड़े मेच्योर हो गए तो समझ में आती हैं उनकी बहुत सारी बातें, लेकिन आप उस फेज में और उस एज में जब होते हो तो आपको लगता है आप ठीक हो। तो मैं उस फेज में थी और मैंने बहुत जिद्दें की हैं। हम्म। तो उस वक्त फिर ये था कि जब वो ड्रामे की शूट मैं मरी में करने गई, तो वो जो हवेली जहाँ शूट हो रही थी वो मेरे हस्बैंड की फैमिली की थी। अच्छा 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 अच्छा। तो देयर ही सॉ मी, एंड आफ्टर 6 मंथ उसने मुझे तलाश करके मेरा नंबर ढूंढा, बिकॉज 6 महीने वेट किया उन्होंने? 6 महीने से ढूंढ रहा था। वो उन लोगों से पूछना नहीं चाहता, कहता यार वो क्या सोचेंगे कि एक एक्टर हाँ, है, शूट के लिए आई थी और अब इसका नंबर मांग रहा है, और स्वीट यार सो स्वीट। या उसने बहुत ढूंढ के तलाश किया नंबर। तो ग्रेजुअली थोड़ी बहुत पहले बाद जो इंट्रोडक्शन दिया, मुझे याद था कि अच्छा हम वहाँ मिले थे। सो जनरली वी स्टार्टेड टॉकिंग, और उस दौरान अब्बा की ये चीज़ें चल रही थी ठीक है। कि तुम शादी कर लो अदी से। आई डोंट नो, शायद अल्लाह मैंने लिखा था। उसके उस बात करने के 6 महीने के बाद हम शादीशुदा थे। 6 महीने के अंदर अंदर? वी वर मैरिड एंड माशाल्लाह नाउ इट्स बीन 11 years। 11 years। माशाल्लाह या माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अभी जनवरी में 11 years कंप्लीट हुए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो 11th year has taken a turn for you। 12th स्टार्ट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। या अच्छा, तो वो फिर शादी हो गई और हमारे जो भाई हैं, क्या नाम है हमारे भाई का? मलिक अली हमजा। मलिक अली हमजा भाई, मलिक जी साहब। मलिक मलिक साहब। साहब was chill about everything। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ और आज भी बड़े फख्र से बोलती हूँ, अगर मुझसे कोई सवाल करेगा ना कि आप अपनी कामयाबी हम्म। का क्रेडिट अपने अलावा किसको देती है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स थैंक यू अल्लाह मियाँ जी कि आपने इतना वो रास्ते बनाए और चीज़ें की और अपनी मेहनत है। उसके बाद नो माय पेरेंट्स,
because my अम्मा अब्बा never supported me. अच्छा My आंटी ने तो किया उन्होंने आपको अम्मा फिर भी उसने यार शादी देखें कर ली, छोड़ दो बस, हम जा नहीं रहे।